आज की हमारी चर्चा एक बड़े दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। नमस्कार। क्या किसी गलत इरादे से भी, मतलब एक गलत नीयत से भी सही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है? सवाल तो बहुत गहरा है, क्योंकि हम तो हमेशा यही सुनते आए हैं कि भाई नियत अच्छी होनी चाहिए, इरादे नेक होने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो कहानी है वो इस सोच को थोड़ा कह सकते हैं चुनौती देती है। हाँ। कहानी का नाम है वो चोर जिसने भगवान को चुरा लिया। नाम ही बड़ा दिलचस्प है ना? ये एक ऐसे चोर की कहानी है जो भगवान कृष्ण के गहने चुराने के लिए निकलता है, लेकिन पहुंच कहीं और ही जाता है। अच्छा। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इरादे, लगन और बदलाव, इनका आपस में क्या रिश्ता है। और इसमें जो सबसे आकर्षक बात है वो ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये कि कैसे हुआ। मतलब एक चोरी का इरादा भक्ति में कैसे बदल गया। हाँ, वो प्रक्रिया। हाँ, वो जो प्रक्रिया है, इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है, हमारी चर्चा आज उसी पर केंद्रित रहेगी। बहुत बढ़िया। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। वहां एक पंडित जी हैं जो भागवत कथा सुना रहे हैं और वो भगवान कृष्ण के रूप, उनके सौंदर्य और खास तौर पर उनके कीमती आभूषणों का बड़ा रस लेकर वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, मतलब एकदम विस्तार से। हाँ, पूरे भाव के साथ। और होता यह है कि संयोग से वहां से गुजरता हुआ एक चोर भी उस कथा में बैठ जाता है। अब वो भक्ति भाव से तो नहीं बैठा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका ध्यान सीधे जाकर उन गहनों की चमक पर अटक जाता है। अच्छा। जैसे ही वो सुनता है कि भगवान ने कैसा मुकुट पहना है, कैसे कुंडल हैं, गले में कैसा हार है, उसके दिमाग में बस एक ही बत्ती जलती है। हाँ, कि ये सारा माल तो मुझे उठाना है। यहाँ एक पवित्र माहौल में एक अपवित्र इरादे का जन्म हो रहा है। और यहीं से ना वो फोकस का खेल शुरू होता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे जब हम कोई लाल रंग की गाड़ी खरीदने का सोचते हैं तो अचानक हमें सड़कों पर हर तरफ लाल गाड़ियां ही दिखने लगती हैं। हाँ, ये तो होता है। दिमाग का एक हिस्सा होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो हमारे लिए जानकारी फिल्टर करता है। उस चोर के दिमाग ने अब बाकी सब फिल्टर आउट कर दिया था। मतलब उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था। सिर्फ एक चीज पर, कृष्ण और उनके गहने। वाह! तो उसका लक्ष्य तय हो गया। अब कथा खत्म होती है। पंडित जी को दक्षिणा में मिली पोटली लेकर वो घर की तरफ निकलते हैं। और रास्ता थोड़ा सुनसान है। हाँ, और उसी सुनसान रास्ते में वही चोर उन्हें रोक लेता है। अब पंडित जी तो घबरा जाते हैं कि भाई अब ये मेरी पोटली छीनेगा। बिल्कुल। पर चोर को उस पोटली में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। अच्छा। उसका सवाल ही कुछ और है। वो पंडित जी से पूछता है, पंडित जी बाकी सब छोड़िए, ये बताइए कि ये कृष्ण रहते कहाँ हैं, मुझे उनका पता चाहिए। कमाल है। अब यहाँ देखिए, एक तरफ पंडित हैं जो दिन भर भगवान की बातें करते हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें अपनी सांसारिक पोटली की चिंता है। और दूसरी तरफ चोर है। हाँ, जिसका मकसद गलत है, लेकिन उसकी एकाग्रता, उसकी लगन देखने वाली है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कृष्ण पर है। सही कह रहे हैं। ये एक बड़ा मजेदार विरोधाभास है। मतलब ज्ञानी पंडित उस पल में भौतिकवादी हो गए और चोर अनजाने में एक आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़ा। उसका जीपीएस एक ही लोकेशन पर लॉक हो चुका था। तो पंडित जी अपनी चतुराई दिखाते हैं। वो कहते हैं, पता तो मेरी पोथी में लिखा है, पर यहाँ अंधेरे में दिखेगा नहीं। चलो किसी रोशनी वाली जगह पे चलते हैं। और चालाकी देखिए, अपनी भारी पोटली भी चोर के ही सिर पर रखवा देते हैं कि चलो मेरा बोझ भी यही उठाएगा। मतलब पंडित जी ने अपनी जान और माल दोनों बचाने का जुगाड़ कर लिया। हाँ, और एक भीड़ वाली जगह पर आकर वो पोथी देखने का नाटक करते हैं और कहते हैं, हाँ याद आया, कृष्ण का पता तो वृंदावन है, तुम सीधे वृंदावन चले जाओ। अच्छा, मतलब उसे टाल दिया। हाँ, इस तरह पंडित जी ने उसे टाल दिया। लेकिन अनजाने में उन्होंने उस चोर को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां उसकी पूरी दुनिया ही बदलने वाली थी। असल में पंडित जी ने अनजाने में एक गुरु का काम कर दिया। उन्होंने उसे दिशा दे दी। अब उस दिशा में चलकर मंजिल तक पहुंचना चोर की अपनी लगन पर था। और लगन तो उसमें कूट कूट कर भरी थी। चोर पंडित जी का आशीर्वाद लेता है और वृंदावन के लिए निकल पड़ता है। उसे जरा भी शक नहीं होता। नहीं, क्योंकि पता एक विश्वसनीय स्रोत से मिला था, है ना? बिल्कुल। उसका विश्वास देखिए, रास्ता मुश्किल है, वो भटकता है, भूखा प्यासा रहता है, लेकिन उसका इरादा टस से मस नहीं होता। हाँ, उसे बस वृंदावन पहुंचना है। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत ही कमाल का मोड़ आता है। रास्ते में उसे जहां भी कृष्ण के मंदिर मिलते वो दर्शन करने जरूर जाता, लेकिन उसका इरादा भक्ति नहीं था। तो फिर क्यों जाता था? वो अपनी चोरी की रिसर्च करने जाता था। रिसर्च? हाँ, वो मूर्तियों को बहुत ध्यान से देखता था ताकि उसे गहनों की बनावट, उनका डिजाइन, सब कुछ ठीक से याद हो जाए। वो मन में बिठा रहा था कि उसे आखिर चुराना क्या है। ये इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, वो अनजाने में वही कर रहा है जो एक भक्त करता है,
ध्यान, मेडिटेशन। हाँ, एकाग्रता। किसी योगी की तरह वो भगवान की छवि पर, उनके आभूषणों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा है। वो प्रार्थना नहीं कर रहा, वो योजना बना रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया में हो ये रहा है कि कृष्ण की वो छवि उसके मन में गहराई से उतरती जा रही है। मतलब उसका दिमाग पूरी तरह से कृष्णमय हो गया था। बिल्कुल। आभूषणों को देखते देखते, सोचते सोचते अब उसे खुली आंखों से भी हर जगह प्रभु का वही सुंदर रूप नजर आने लगा। वाह। उसकी एकाग्रता उसे भगवान के इतने करीब ले आई जितना शायद बड़े बड़े भक्त भी नहीं पहुंच पाते। इसे मनोविज्ञान में विजुअलाइजेशन की शक्ति कहते हैं। एथलीट अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े लीडर अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए करते हैं। और ये चोर चोरी के लिए कर रहा था। हाँ, चोर इसका इस्तेमाल चोरी के लिए करा था, लेकिन इसका असर वही हो रहा था, जो चीज आप लगातार अपने मन में देखते हैं वो आपकी हकीकत बनने लगती है। कहते हैं कि जो खुद माखन चोर हैं उन्हें ये आभूषण चोर बड़ा पसंद आ गया। अच्छा। भगवान को उसकी ये जिद, ये तड़प भा गई तो उन्होंने अपनी लीला शुरू की। कैसी लीला? कृष्ण उसे रास्ते में अलग अलग रूपों में दर्शन देने लगे। कभी कोई सुंदर बालक बनकर जो कीमती ज्ञानों से लदा होता, तो कभी किसी और रूप में, लेकिन चोर हर बार उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? उसे गहने चाहिए और जब भगवान उसे रास्ते में वो दे रहे हैं तो वो ले क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसके दिमाग में असली कृष्ण की एक खास तस्वीर छप चुकी थी, वही तस्वीर जो उसने मंदिरों में देखी थी। अच्छा, तो वो किसी भी नकली या कमतर चीज के झांसे में नहीं आना चाहता था। बिल्कुल, उसे वही मोर पंख वाला मुकुट, वही कुंडल, वही बांसुरी वाला गोपाल चाहिए था। उसकी जिद इतनी पक्की थी कि भगवान को भी समझ आ गया कि इसे तो उसी रूप में दर्शन देने होंगे जो इसने अपने मन में बसा रखा है। वाह, मतलब भक्त की इच्छा का इतना सम्मान। ये भक्ति का एक अनोखा रूप था जिसे कुछ परंपराओं में अवैध प्रीति भी कहते हैं। मतलब एक ऐसा प्रेम जो सामाजिक नियमों से बाहर है, लेकिन उसकी तीव्रता इतनी होती है कि वो सीधे परमात्मा से जुड़ जाता है। तो यहाँ चोरी का भाव था पर तीव्रता प्रेम जैसी थी। हाँ बिल्कुल। तो एक तरफ चोर परेशान था कि कन्हैया कब मिलेंगे, और दूसरी तरफ कन्हैया परेशान थे कि ये भक्त इतनी दूर क्यों जा रहा है जब मैं खुद उसे सब कुछ देने को तैयार हूँ। ये तड़प ही तो भक्ति का सार है ना? बिल्कुल। उसकी तड़प अब सिर्फ आभूषणों के लिए नहीं रह गई थी, वो उस आभूषण वाले के लिए तड़प बन चुकी थी, भले ही उसे खुद इसका एहसास न हो। आखिरकार वो चोर गोकुल पहुंच जाता है, थक हार कर नदी किनारे बैठा है, और तभी क्या होता है? भगवान उसे ठीक उसी रूप में दर्शन देते हैं जैसा उसने सोचा था। गाय चराते हुए, हाथ में बांसुरी, मोरपंख का मुकुट और दिव्य आभूषणों से सजे हुए। यानी उसकी कल्पना हकीकत बन गई पूरी तरह से। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए अपने सारे गहने एक एक करके उतारते हैं और चोर को देते हुए कहते हैं, लो, तुम बेकारी इतनी दूर चले आए, मैं तो तुम्हें कब से ये देना चाह रहा था, पर तुम रुके ही नहीं। और यहीं पर वो बड़ा बदलाव आता है जिसे हम कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। हाँ, उसकी पूरी दुनिया उसी एक पल में बदल जाती है। हाँ, जैसे ही वो साक्षात भगवान को देखता है, उनकी मुस्कान देखता है, उसे एहसास होता है कि इन सोने चांदी के गहनों की चमक तो भगवान की दिव्य उपस्थिति के सामने कुछ भी नहीं है, एकदम फीकी है। तो वो गहनों को हाथ भी नहीं लगाता? नहीं, वो सीधा भगवान के पैरों में गिर पड़ता है। और क्या कहता है? कहता है, प्रभु आपको देख लिया तो इन सब चीजों की चमक चली गई, अब मुझे ये गहने नहीं चाहिए, अब तो मैं आपको ही चुराऊंगा। देखिए इरादा कैसे 180 डिग्री घूम गया। जो भौतिक चीज चुराने आया था, वो अब उस चीज के मालिक को ही अपना बनाना चाहता है। चोरी का भाव अब अधिकार और प्रेम के भाव में बदल गया। भगवान उसकी इस बात पर हंसते हैं, पूछते हैं, अच्छा मुझे चुराओगे, लेकिन मुझे चुराकर रखोगे कहाँ? ये बहुत गहरा सवाल है। जब आपको कोई अनमोल चीज मिल जाती है तो उसे सहेजने की, उसे खोने से बचाने की चिंता शुरू हो जाती है। और चोर इसी सोच में पड़ जाता है। उसे चिंता होने लगती है कि इतनी मेहनत से भगवान को चुरा तो लूंगा, पर इन्हें सुरक्षित कहाँ रखूंगा, कहीं कोई और इन्हें मुझसे न चुरा ले। हाँ, उसकी समस्या पाने से बदलकर संभालने की हो गई है। ये एक बहुत ही मानवीय एहसास है। उसकी चिंता भौतिक सुरक्षा से आध्यात्मिक सुरक्षा में बदल गई है। वो बहुत सोचता है, पर उसे कोई ऐसी सुरक्षित जगह नहीं मिलती। फिर अचानक उसे एक उपाय सोचता है। क्या? वो भगवान से कहता है, प्रभु जब तक मैं ये तय नहीं कर लेता कि आपको कहाँ सुरक्षित रखूंगा, तब तक आप मुझे रोज यहीं आकर दर्शन देते रहना। अरे वाह! ताकि मुझे भरोसा रहे कि मेरी चोरी का माल सुरक्षित है। क्या बात है, तो भक्ति का सबसे ऊंचा लेवल है। उसने तो भगवान को ही अपनी शर्त से बांध लिया। एक तरह की डिवाइन इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। बिल्कुल। और भगवान उसकी इस मासूमियत और जबरदस्त भक्ति पर खूब हंसते हैं
और उसकी शर्त मान लेते हैं। इस तरह उस चोर को रोज भगवान के दर्शन का वरदान मिल जाता है। गजब की कहानी है। लेकिन पंडित जी का क्या हुआ? हाँ, तो चोर वापस अपने गांव आता है और सीधा उन्हीं पंडित जी के पास पहुंचता है जो अभी भी कथा सुना रहे थे। अच्छा। वो उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है। पंडित जी को जाहिर है यकीन नहीं होता। स्वाभाविक है, वो तो उसे टालकर भूल भी गए होंगे। उन्हें लगता है ये मनगढ़ंत बातें बना रहा है। तब चोर कहता है, ठीक है, आप शाम को मेरे साथ चलिए। और जब शाम को भगवान दर्शन देने आते हैं तो चोर उनसे उनका एक कंगन मांगकर पंडित जी को सबूत के तौर पे दिखाता है। और उस दिव्य कंगन को देखकर पंडित जी की आंखें खुल जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस भगवान की वो सिर्फ कहानियां सुनाते हैं, जिस नाम से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उस भगवान को इस अनपढ़ चोर ने अपनी लगन से साक्षात पा लिया है। हाँ। पंडित जी चोर के पैरों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, भाई, असली साधु तो तुम हो। मैं तो सिर्फ कान्हा का नाम लेकर अपनी विद्वत्ता दिखाता रहा, लेकिन तुमने तो उन्हें ही जीत लिया। ये कहानी के सार को सामने लाता है। ईश्वर को पाने के लिए बाहरी दिखावा या ज्ञान काफी नहीं है। उसके लिए एक साफ और अटूट लगन चाहिए, चाहे उस लगन की शुरुआत किसी भी इरादे से क्यों ना हुई हो। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? मेरे लिए तो यह है कि सफर की दिशा से ज्यादा जरूरी सफर करने वाले की शिद्दत होती है। एक चोर गलत इरादे से निकला, लेकिन उसकी एकाग्रता और तड़प इतनी सच्ची थी कि वो उस सच्चाई तक पहुंच गया जहां ज्ञानी पंडित केवल शब्दों में ही घूम रहे थे। बिल्कुल, उसने अपने लक्ष्य को इतनी गंभीरता से लिया कि आखिर में लक्ष्य ही बदल गया। वो भौतिक खजाना ढूंढने निकला था और उसे आध्यात्मिक खजाना मिल गया। सही बात है। ये कहानी दिखाती है कि अगर किसी चीज के लिए सच्ची पागलपन की हद तक लगन हो तो रास्ते अपने आप बनते हैं, और कभी-कभी तो मंजिल भी आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी मिल जाती है। ये एक बहुत ही उम्मीद देने वाली बात है। और ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाती है। अगर एक गलत लक्ष्य के लिए, यानी चोरी के लिए, इतनी जबरदस्त लगन और जिद एक इंसान को पूरी तरह से बदल सकती है और उसे परमात्मा तक पहुंचा सकती है, तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम अपनी जिंदगी के सही और अच्छे लक्ष्यों के लिए, चाहे वो हमारे रिश्ते हों, हमारा काम हो या हमारी अपनी बेहतरी हो, हाँ, उसके लिए इतनी ही शिद्दत और अटूट लगन ले आएं, तो हम कहां तक पहुंच सकते हैं।